स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। कल हमने आपके लिए बाजरे की फसल, दलहन फसलों, गन्ना की फसल एवं कपास की भौगोलिक दशाएं और कपास की फसलों के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं कपास के उत्पादक राज्य व राजस्थान के जिले। देखिए, भारत के कपास उत्पादक प्रमुख राज्य व राजस्थान के कपास उत्पादक जिलों के नाम बताइए। यानी हमें इसमें कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य और राजस्थान के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों के नाम बताने। भारत में कपास उत्पादन व उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान गुजरात राज्य का है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र राज्य का है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश राज्य का है। और राजस्थान के जिलों की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कपास उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय कृषि में तिलहन के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भारतीय कृषि में तिलहन फसलों का क्या योगदान है? देखिए, भारत में विश्व का 10% तिलहन उत्पादन किया जाता है। यानी हमारे विश्व के कुल उत्पादन का 10% भारत में उत्पादन किया जाता है। तिलहन फसलें रबी तथा खरीफ दोनों मौसम में उत्पादित की जाती हैं, यानी रबी की ऋतु में और खरीफ की ऋतु में। भारत में तिलहन की मुख्य फसलों के रूप में मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन है। मूंगफली तथा सरसों दोनों फसलें कुल तिलहन उत्पादन का 80% भाग रखती हैं। कितने प्रतिशत भाग रखती हैं? 80%। यानी दोनों फसलें सबसे ज्यादा हमारे देश में जो उत्पादित होती हैं मूंगफली तथा सरसों, दोनों ही फसलें हमारे कुल तिलहन फसलों का 80% भाग है। आगे बात करते हैं तिलहन की फसलों में सरसों के योगदान। यानी तिलहन की फसलों में सरसों का क्या योगदान है? विश्व की 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है। यानी टोटल विश्व की बात करें तो 70% सरसों हमारे देश में पैदा होती है तथा देश की कुल तिलहन फसल का 35% भाग, 35% भाग सरसों से प्राप्त होता है। हमारे देश में कुल जो तिलहन उत्पादन है उस तिलहन उत्पादन में 35% सरसों से मिलता है। देश की 85% सरसों उत्तरी भारत में उत्पादित होती है। हमारे उत्तरी भारतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा सरसों पैदा होती है। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान है जिसमें 41%, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान, मध्य प्रदेश तृतीय स्थान, गुजरात चतुर्थ स्थान तथा अन्य राज्यों में पंजाब, हरियाणा में भी सरसों की पैदा की जाती है। राजस्थान के जिलों की बात करें तो अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, बीकानेर तथा राजस्थान नहर के जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान नहर जिसको कहा है, राजस्थान नहर के सिंचाई क्षेत्रों में उत्पादित की जाती। आगे बात करते हैं अरंडी के उपयोग एवं प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम। अरंडी मशीनों में स्नेहक, लुब्रिकेंट यानी चिकनाहट पैदा करने के लिए मशीनों में जो चिकनाहट पैदा की जाती है उसको बोलते हैं स्नेहक, जो अरंडी का तेल काम में लिया जाता है चिकनाहट बनाने के लिए। साबुन में इसका उपयोग किया जाता है। पेंट जो कलर होता है, स्याही बनाने तथा चमड़ा शोधन, चमड़ा को शुद्ध करने के लिए काम में ली जाती है अरंडी। भारत के कुल अरंडी उत्पादन का 65% गुजरात में, मुख्य जो उत्पादक राज्य है गुजरात है, और 25% अपने राजस्थान राज्य में इसकी पैदावार की जाती है। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों के नाम। भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य निम्न हैं। पहला है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, जिसमें 70% उत्पादन होता है देश का। महाराष्ट्र जिसमें 20% उत्पादन होता है। राजस्थान जिसमें 10% उत्पादन होता है। तो हमारे देश में प्रमुख 3 उत्पादक राज्य हैं सोयाबीन के। मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक राज्य है प्रथम, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 20%, राजस्थान 10%। आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान।
यानी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान क्या महत्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्न रूप से योगदान है। पहला पॉइंट, कृषि भारत में 55.6% जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। हमारे देश की 55.6% जनसंख्या को जो रोजगार प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? कृषि से। यानी हमारे देश की जनसंख्या अधिकांशतः किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। दूसरा पॉइंट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ आपको पहले भी बताया है। किसी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वित्त वर्ष में उत्पादित होने वाले सभी वस्तुओं के मूल्य का जो योग होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगली बात करते हैं, भारत के विदेशी व्यापार में कृषि उत्पादों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी विदेश में जो हम वस्तुएं निर्यात करते हैं उसमें भी हमारे कृषि उत्पादों को निर्यात किया जाता है, जिनसे हमारे देश को आय प्राप्त होती है। भारत में कृषि उत्पादों से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे गन्ना, कपास, वस्त्र उद्योग में कपास है, और चीनी, गुड़, खांड सारी उद्योग में गन्ने का उपयोग किया जाता है। आगे है, भारतीय कृषि औद्योगिक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराती है। औद्योगिक उत्पाद जैसे कृषि में काम आने वाले उपकरण, ट्रैक्टर है, जुताई के उपकरण हैं, खाद है, बीज है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, अन्य जो भी उपकरण जो कृषि में काम में लिए जाते हैं उनसे उद्योगों को भी क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कृषि की 4 समस्याएं क्या हैं हमारे कृषि में? देखिए, भारतीय कृषि की 4 समस्याएं निम्न है। कृषि का मानसून पर निर्भर होना। हमारे देश में अधिकतर कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर। मानसून अच्छा होता है, वर्षा अच्छी होती है तो हमारे देश में कृषि की पैदावार भी अच्छी होती है। यदि मानसून अनियमित होता है, मानसून से वर्षा कम होती है तो हमारी कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, कृषि का प्राचीन स्वरूप है, वह जीवन निर्वाह के प्रयोजन में उपयोग अधिक है। यानी हमारे जो देश में कृषि की जाती है अभी भी प्राचीन तरीके से की जाती है, और अधिकांशतः जो किसान हैं अपने जीवन यापन के लिए ही कृषि पर अधिक जोर देते हैं, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण ही वो कर पाते हैं। किसानों में अशिक्षा का होना। अधिकांशतः हमारे देश में किसान क्या हैं? अशिक्षित हैं, जो अच्छी पैदावार या उत्पाद की तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किसानों में गरीबी व ऋणग्रस्तता का होना। अधिकांशतः किसान खेती में ऋण लेते हैं, अकाल सूखा पड़ने पर वो ऋण को चुका नहीं पाते हैं तो वो गरीब भी हो जाते हैं और ऋणग्रस्त भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं आगे, भारतीय कृषि के विकास के लिए अपने सुझाव दीजिए। यानी हम कृषि के विकास किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, भारतीय कृषि के विकास के लिए सुझाव निम्न है। पहला है, कृषि के प्राचीन स्वरूप में परिवर्तन करना। यानी जिस प्रकार हम प्राचीन तकनीकी से कृषि करते आ रहे हैं उस तकनीकी में परिवर्तन करके नई तकनीकी को अपनाना। कृषि के उत्पादन के जीवन निर्वाह प्रयोजन की जगह, यानी जो जीवन निर्वाह कृषि की जा रही है उसकी जगह व्यापारिक कृषि पर अधिक ध्यान देना, अधिक जोर देना, जिससे किसानों को क्या हो? अधिक आमदनी हो, अधिक आय प्राप्त हो। आगे है, किसानों को शिक्षित करना। किसानों में शिक्षा का प्रसार करना, किसानों को शिक्षित करना, इससे हम कृषि में विकास कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, किसानों की गरीबी व ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाना। यानी किसानों की गरीबी को हम किस प्रकार दूर कर सके, उनको किस प्रकार सहायता कर सके। बिना ब्याज के उनको ऋण उपलब्ध कराना, समय समय पर उनको कृषि यंत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराना और अनेक तरह की उनके लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाना आदि योजनाओं के द्वारा सरकार उनको सहायता प्रदान कर सकती है। 5वां है, भारत में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर सिंचाई के बिना ही यानी मानसून पर निर्भर कृषि है। किस पर निर्भर कृषि है? मानसून पर। और मानसून पर निर्भरता को हम कम किस प्रकार कर सकते हैं? सिंचाई की सुविधाओं में विकास करके। आगे अगला क्वेश्चन है 41, राजस्थान में शुष्क कृषि किन जिलों में की जाती है? राजस्थान में शुष्क कृषि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान
के रेगिस्तानी जिलों में की जाती है, यानी हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं उनके रेगिस्तानी क्षेत्रों में की जाती है। आगे बात करते हैं सिंचित कृषि, यानी सिंचित कृषि क्या है। सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है? ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, यानी फसलों को पानी पिलाने की सुविधा हो तथा सिंचाई द्वारा कृषि हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंचित कृषि। यानी जिस फसल में हम पानी पिलाकर कृषि करते हैं, सिंचाई करके कृषि करते हैं, उसे हम सिंचित कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है स्थानांतरित कृषि से क्या अभिप्राय है। देखिए, स्थानांतरित कृषि जिसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं, भारत के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा जंगलों को जलाया जाता है और उस जंगलों को जलाने के बाद वहाँ क्या हो जाती है? राख जो मिट्टी को उपजाऊपन बनाती है, और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद उस पर वो क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करने से फिर जब वो मिट्टी अनुपजाऊ होती है तथा उस जमीन के अनुपजाऊ हो जाने पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ भी जंगलों को साफ करके जलाकर और वहाँ पर भी एक कृषि करते हैं और जगह चेंज करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? स्थानांतर कृषि रख दिया गया है। आगे बात करते हैं विदेशी व्यापार में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। यह भारत के यानी निर्यात के क्षेत्र में हमारे देश का नंबर कौन सा है? 10वां नंबर विश्व में। यह भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है कृषि, यानी और जो क्षेत्र निर्यात के हैं उसमें हमारे कृषि क्षेत्र का चौथा नंबर है निर्यात क्षेत्र में। निर्यात के रूप में चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजे फल व बासमती चावल आदि प्रमुख उत्पाद हैं जिनको हम निर्यात करते हैं। अन्य कृषि सामग्री जैसे जूट, कपड़े, मुर्गी पालन आदि के उत्पाद भी इसमें सम्मिलित हैं। आगे बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक कारकों का योगदान अधिक रहा है। यानी सकल यानी हमारे देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जो हमारे देश में जो उत्पादन होता है, मैंने आपको बताया था देश की सीमाओं के अंतर्गत जो उत्पाद होता है वित्तीय वर्ष में और वस्तुओं का जो मूल्य का कुल योग होता है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, और उसका योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो उस उत्पाद में कृषि व सहायक कारकों का योगदान अधिक है। 1951 में इसका योगदान, 1993-94 यानी हमारे देश में कीमतें निर्धारित की जाती हैं। एक स्थिर वर्ष रखा जाता है जिसके आधार वर्ष कहते हैं। उस आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद या वृद्धि दर या महंगाई दर निकाली जाती है। तो उसके आधार पर यानी 1993-94 कीमतों के आधार पर 55.11% रहा। 1990 में 44.26% रहा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान। वर्ष 2007-08 में 1999-2000 कीमतों के आधार पर यानी 99-2000 की जो कीमतें निर्धारित थी उन कीमतों के आधार पर 17.8% कृषि का योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में रहा तथा 2015-16 में 2011-12 की कीमतों के आधार पर कितना योगदान था? 15.35%। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। किसी भी विद्यार्थी को यदि समस्या हो तो कमेंट में पूछ सकता है और कल हम अगले लेसन या हम मानचित्र के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई भी यहाँ तक समस्या आई हो तो कमेंट में जाके पूछ सकता है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।